हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। नॉलेज निधि प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियों की। क्या होता है मुहावरा और क्या होती है लोकोक्ति, आज हम जानेंगे। इससे पहले हम पिछली वीडियो में काल पर चर्चा कर चुके हैं। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं हिंदी और हिंदी का सिलेबस लगभग हम पूरा कर चुके हैं। अब बचा है हमारा वोकेब का पोर्शन, तो हम वोकेब को भी पूरा करेंगे। तो चलिए आज बात करेंगे हम मुहावरे एवं लोकोक्ति की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मुहावरे की। मुहावरा क्या होता है? कोई भी ऐसा वाक्यांश जिसका शब्दार्थ ग्रहण न करके विलक्षण अर्थ ग्रहण किया जाता है, वही मुहावरा कहलाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि वाक्य में कुछ ऐसे शब्द आएंगे जिनका हम शब्दों के अकॉर्डिंग अर्थ नहीं निकालेंगे, उनका कुछ हटके अर्थ निकलेगा, वही कहलाएगा मुहावरा। तो जैसे यहाँ लिखा है, वाक्यांश जिसका शब्दार्थ मतलब जो शब्द हैं वैसा अर्थ ग्रहण नहीं किया जाएगा, ठीक, उसका कुछ अलग हटके यानी विलक्षण अर्थ ग्रहण किया जाएगा, वही मुहावरा कहलाएगा। जैसे आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप मतलब कपटी मित्र। आस्तीन का सांप, यहाँ पर इस शब्द कुछ और लिखे हैं और इसका अर्थ कुछ और शब्दों में दिया गया है। तो आस्तीन का सांप होता है यानी जो कपट करता है मन में या कपटी होता है, तो आस्तीन का सांप हो गया कपटी मित्र। मित्र बनने का नाटक करे लेकिन मन में कपट रखे, वही होता है आस्तीन का सांप। ऐसे ही काठ का उल्लू होना, बड़ा ही मूर्ख होना, तो ये हो जाएगा मुहावरा। जैसे और उदाहरण हो सकते हैं, जैसे 9 2 11 होना, तो भाग जाना। तो यहाँ पर देखिए जो मुहावरे के जो शब्द हैं ये कुछ और हैं और इनका जो अर्थ निकल रहा है वो कुछ और शब्दों में निकल रहा है। अब बात करेंगे लोकोक्ति की। लोकोक्ति क्या होती है? यह वास्तव में वह तीखी युक्ति है जो श्रोता के हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है। इसे कहावत, प्रवाद, वाक्य, जनश्रुति आदि नाम से भी जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं जो लोकोक्ति होती है ये अपने आप में लोकोक्ति के जो भी शब्द होंगे, शब्दों के अकॉर्डिंग ही अपना पूरा अर्थ प्रकट करेगी। तो लोकोक्ति यानी लोक में बोली जाने वाली उक्ति। उक्ति मतलब बात या कथन जो लोक में या समाज में प्रचलित है, वही। तो यह वास्तव में तीखी युक्ति होती है यानी तीखा प्रहार करती है, जो सुनने वाला, जो श्रोता होता है सुनने वाला, उसके हृदय पर सीधा प्रभाव छोड़ती है। इसे हम कहावत कह सकते हैं, प्रवाद कह सकते हैं, वाक्य कह सकते हैं, या जनश्रुति यानी जन समाज में जो भी बोलते हैं आपस में बोल के सुन लेते हैं और प्रचलित हो जाती है, वही जनश्रुति हो सकती है, ठीक। तो आदि नामों से जानते हैं। जैसे उदाहरण की बात करेंगे, अपना सोना खोटा तो परखें के का दोष। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, इसका अर्थ निकलता है अपने ही लोग बुरे हों। जैसे यहाँ पर लिखा है, देखिए शब्दों से शब्द मैच करेंगे। यहाँ पर अगर शब्दों से शब्द मैच कर रहे हैं तो आपकी लोकोक्ति है। अगर शब्दों से शब्द मैच नहीं कर रहे हैं यानी शब्द जो दिए हैं उनका अर्थ, जो अर्थ के शब्द हैं वो मैच ना करें, तो मान लीजिए वो मुहावरा है। तो यहाँ पर देखिए लोकोक्ति का उदाहरण है, अपना सोना खोटा तो परखें या के का दोष। अपने ही लोग बुरे हों तो पराये व्यक्तियों को क्या दोष दिया जाए। तो देखिए अपना सोना खोटा तो लोग बुरे, यहाँ पर क्या है, शब्द कुछ मैच कर रहे हैं और यहाँ पर अर्थ भी प्रकट हो रहा है, इसलिए ये लोकोक्ति है। अब चलिए बात करेंगे हम मुहावरा और लोकोक्ति में क्या अंतर होता है। लगते तो ये एक जैसे हैं, जब हम बात करते हैं मुहावरे की या प्रयोग करते हैं मुहावरा या लोकोक्ति की, तो हमें ये एक जैसे लगते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि हम मुहावरा बोल रहे हैं या हम लोकोक्ति बोल रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो आज हम बात करेंगे मुहावरा क्या होता है और लोकोक्ति क्या होती है और इनमें क्या अंतर होता है। तो मुहावरा क्या है? मुहावरा वाक्यांश है, यानी मुहावरा जो मिलेगा हमको, एक वाक्य में कुछ शब्द मिलेंगे, यानी शब्द मिलेंगे तो वो वाक्य के अंश होंगे, इसीलिए हम उन शब्दों को वाक्यांश कहेंगे। मुहावरा वाक्यांश है और इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी मुहावरे के जो शब्द मिलेंगे उनका स्वतंत्र रूप से हम प्रयोग नहीं कर सकते। हम उन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हमको
उसका जो वाक्य प्रयोग करना पड़ेगा, मुहावरे का वाक्य प्रयोग करेंगे तो उस वाक्य में हम उन शब्दों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे होश उड़ जाना, तो इसका अर्थ क्या है? यह एक होश उड़ जाना, ये एक मुहावरा है। तो अगर हम इसका प्रयोग करेंगे तो इसका वाक्य प्रयोग होगा, जैसे कह सकते हैं कि बच्चे के अपने पिता को देखकर होश उड़ गई। तो यहाँ पर हो गया, ये वाक्य प्रयोग हो गया, होश उड़ जाना यानी अचरज में पड़ जाना, यानी घबरा जाना। ऐसे ही बात करें लोकोक्ति की, तो मुहावरा क्या है? मुहावरा तो वाक्यांश है, इसका स्वतंत्र रूप से जो शब्द मिलेंगे, जो अंश मिलेंगे वाक्य के, उसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन जो लोकोक्ति होती है, लोकोक्ति क्या है? यह संपूर्ण वाक्य है। लोकोक्ति अपना पूरा वाक्य प्रकट करती है। लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य है और इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, यानी ये कंप्लीट सेंस देती है। क्या? लोकोक्ति, जिसे हम कहावत कह सकते हैं। जैसे बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो यहाँ पर देखिए पूरी लाइन है, पूरा वाक्य है। यहाँ पर अगर हम इसका अर्थ निकालेंगे तो इसका क्या होगा? बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो इसका हम अर्थ निकालेंगे कि कोई किसी को कब तक माफ़ करेगा। ठीक, तो इस तरह से इसका अर्थ निकल आएगा। तो ये क्या है? ये एक लोकोक्ति है। अब हम बात करेंगे आगे। अभी हमने जाना मुहावरा एवं लोकोक्ति में क्या अंतर है। अब जानेंगे मुहावरा और लोकोक्ति में कुछ समानता होती है, तो वो समानताएं क्या हैं, बात करेंगे। मुहावरा एवं लोकोक्ति में समानता, दोनों ही भाषा शैली को सरस एवं प्रभावशाली बनाते हैं। तो ये जो मुहावरा है ये भी भाषा को सरस और प्रभावशाली बनाता है, और लोकोक्ति है वो भी भाषा को सरस और प्रभावशाली बनाती है। दोनों ही गंभीर और व्यापक अनुभव की उपज हैं, यानी जो मुहावरा है मुहावरा एवं लोकोक्ति में क्या समानता है? दोनों ही भाषा शैली को क्या करते हैं? सरस एवं प्रभावशाली बनाते हैं। ऐसे ही जो हमारा मुहावरा होता है वो भी भाषा को प्रभावशाली बनाता है, और जो लोकोक्ति है वो भी भाषा को सरस एवं प्रभावशाली बनाती है। दूसरी समानता क्या है? दोनों ही गंभीर और व्यापक अनुभव की उपज हैं, यानी दोनों ही गंभीरता से सोचने के लिए हमें मजबूर करते हैं। और ये व्यापक अनुभव, यानी छोटी कहते हैं ना, गागर में सागर भर देना। तो लोकोक्ति हो या मुहावरा हो, बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात को प्रकट करते हैं ये। तो इसीलिए यहाँ पर इसमें समानता क्या है? ये गंभीर और व्यापक अनुभव की उपज है। तीसरी समानता क्या है? तीसरी समानता है दोनों ही विलक्षण अर्थ प्रकट करते हैं। तो ये तो है, जो मुहावरा है वो भी अपना हटके अर्थ प्रकट करता है, और जो लोकोक्ति है वो अपने आप में पूरा अर्थ देती है, और कुछ शब्द समान मिल जाते हैं, कुछ हटके मिल जाते हैं। तो ये क्या है? विलक्षण अर्थ प्रकट करते हैं। चौथी समानता क्या है? दोनों में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों का प्रयोग नहीं होता। ठीक, तो जो मुहावरा होगा या लोकोक्ति होगी, तो इन दोनों में हम पर्यायवाची शब्दों को, जिनको हम समानार्थी शब्द बोलते हैं, उनका प्रयोग नहीं करेंगे। पांचवी समानता है इसमें दोनों की सार्थकता, यानी जो मुहावरा और लोकोक्ति है वो अपना सार्थक, मतलब कोई अपना अर्थ प्रकट करेंगे तो वो सार्थक होंगे। दोनों की सार्थकता प्रयोग के बाद सिद्ध होती है, यानी हम जब मुहावरा बोलते हैं या फिर हम लोकोक्ति बोलते हैं तो हमें ऐसे ही बात समझ में नहीं आ जाती। जब हम कोई मुहावरा बोलते हैं तो हम उसका वाक्य प्रयोग करके देखते हैं। तो जब हम वाक्य प्रयोग करते हैं मुहावरे का, तब हमें समझ में आता है। किसी वाक्य में हम उन शब्दों को, जो मुहावरे के शब्द हैं, उनको पिरोते हैं तो उसका एक अलग ही अर्थ निकलता है। ऐसे ही लोकोक्ति होती है, तो लोकोक्ति का भी अर्थ सार्थकता का ये इसका प्रयोग करने के बाद ही तो ये सिद्ध होती है, मतलब इसकी सार्थकता कि ये कहाँ तक सार्थक है। तो लोकोक्ति भी जब हम बोलते हैं तो उसका जब हम अर्थ मतलब वाक्य प्रयोग करते हैं, तब जा कर के ही वो सही प्रकट होती है।
तो ये थी हमारे मुहावरा और लोकोक्ति। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे नई प्रैक्टिस के साथ, यानी मुहावरे एवं लोकोक्ति पर बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।